नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छी कहानी। सुमित और रोहित लद्दाख के एक छोटे से गांव में रहते थे। एक बार दोनों ने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर शहर जाएंगे और वहीं कुछ काम धंधा खोजेंगे। अगली सुबह वह अपना अपना सामान बांध के निकल पड़े। चलते चलते उनके रास्ते में एक नदी पड़ी। ठंड अधिक होने के कारण नदी का पानी जम चुका था। जमी हुई नदी पर चलना आसान नहीं था। पांव फिसलने पर गहरी चोट लग सकती थी। इसलिए दोनों इधर उधर देखने लगे कि शायद नदी पार करने की कोई पुल नजर आ जाए। पर बहुत खोजने पर भी उन्हें कोई पुल नजर ही नहीं आया। रोहित बोला, हमारी तो किस्मत ही खराब है, चलो वापस चलते हैं, अब गर्मियों में शहर के लिए निकलेंगे। सुमित बोला, नहीं, नदी पार करने के बाद शहर थोड़ी दूर पर ही है और हम अभी शहर जाएंगे। और ऐसा कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, तुम गिर जाओगे, रोहित चिल्लाते हुए बोल ही रहा था कि सुमित पैर फिसलने के कारण गिर पड़ा। कहा था ना मत जाओ, रोहित झल्लाते हुए बोला। सुमित ने कोई जवाब नहीं दिया और उठकर फिर आगे बढ़ने लगा। 1, 2, 3, 4 और 5वें कदम पे वो फिर से गिर पड़ा। रोहित लगातार उसे मना करता रहा, मत जाओ, आगे मत बढ़ो, चोट लग जाएगी, लेकिन सुमित आगे बढ़ता रहा। वो शुरू में 2-3 बार गिरा जरूर, लेकिन जल्द ही उसे बर्फ पर सावधानी से चलना सीख लिया और देखते ही देखते नदी पार कर गया। दूसरी तरफ पहुंचकर सुमित बोला, देखा, मैंने ये नदी पार कर ली, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। अरे लेकिन तुमने तो शहर जाने का निश्चय किया था। लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते, सुमित ने मन ही मन सोचा और शहर की तरफ आगे बढ़ गया। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे मोड़ आ ही जाते हैं जब जमी हुई नदी के रूप में कोई बड़ी बाधा या चैलेंज हमारे सामने आ जाता है और ऐसे में हमें कोई निश्चय करना होता है। तब क्या हम खतरा उठाने का निश्चय लेते हैं? तमाम मुश्किलों, डर और असफलता के भय के बावजूद नदी पार कर पाते हैं, या हम सेफ रहने के लिए वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से हम सालों से खड़े हुए थे। जहां तक दुनिया के सफल लोगों का सवाल है, वह रिस्क लेते हैं। अगर आप नहीं लेते तो हो सकता है आज आप बिल्कुल सुरक्षित हो, आपके शरीर पर एक भी घाव ना हो, लेकिन जब आप अपने भीतर झांकोगे तो आपके अंदर जरूर कुछ ऐसे जख्म दिख जाएंगे जो आपके द्वारा अपने सपनों के लिए कोई प्रयास ना करने के कारण आज भी हरे होंगे। फ्रेंड्स, पंछी सबसे ज्यादा सुरक्षित एक पिंजरे में होता है, लेकिन क्या वो इसलिए बना है या फिर वो आकाश की ऊंचाइयों को चूमने और आजाद घूमने के लिए दुनिया में आया है? फैसला आपका है। आप पिंजरे का पंछी बनना चाहते हैं या खुले आकाश का? दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मेरी आने वाली कहानियों को आप पहले सुन सकें। थैंक यू।